नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आराधी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे शहर शहर हड़ताल का असर। नए साल के दूसरे दिन भी देश भर में ट्रांसपोर्टर, ट्रक, बस और अन्य वाहन वाले अनेक संगठनों की हड़ताल जारी है। ड्राइवरों की इस देशव्यापी हड़ताल का अब शहर शहर असर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। दूध और सब्जी की तो किल्लत हो ही रही है। साथ ही हड़ताल के चलते जहां कई निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो कई स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। तो कई जगहों पर ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई होगी, जिससे छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। आखिर ड्राइवर क्यों कर रहे हैं हड़ताल और इस हड़ताल से आम आदमी पर कितना असर पड़ने वाला है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश में बढ़ते हिट एंड रन मामलों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाई है। अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन की घटना को अंजाम देता है तो नए कानून के मुताबिक 7 लाख जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। बस और ट्रक ड्राइवर समेत अन्य वाहनों के संगठन इसी कानून का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ड्राइवर्स का दावा है कि इससे उनका अनुचित उत्पीड़न हो सकता है। देश के लगभग 28 लाख ट्रकों के पहिए थम गए हैं। दूध, फल, सब्जी से लेकर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। ट्रक व्यवसाय से जुड़े लोग मुख्य रूप से हड़ताल कर रहे हैं और चक्का जाम भी कर रहे हैं। इस हड़ताल का असर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत करीब 10 राज्यों में पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। वहीं ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग गई है। सब्जी और दूध के लिए वाहन न मिल पाने के कारण कई शहरों में सब्जियों और दूध की भी किल्लत होने लगी है, तो वहीं उनके दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। कई निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो कई जगह ऑनलाइन क्लासेस लगी है और इस फैसले की वजह ड्राइवर की हड़ताल बताई गई है। देखिए, जो कानून आया है उसको लेकर तमाम जो बस चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए चालक हैं, उनमें रोष है। और आप देख सकते हैं लगभग तमाम हाईवेज जहां पर आप ट्रेवल कर रहे होते हैं बाय बस या फिर सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और पेट्रोल पंप पर इसलिए भी कतारें लग गई हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर गाड़ियां नहीं आएंगी तो ईंधन की कमी हो जाएगी, फिर वो अपने रोज़मर्रा के कामों को कैसे पूरा कर सकेंगे। तो हालात बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन बदतर ना हो इससे पहले सरकार को विचार करना होगा। इनसे बात करके किसी तरह का समझौता जरूरी है, वरना आम जनता परेशान जैसे हो रही है वैसे आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी ये परेशानी। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। जफर हरदा से हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही नितेश हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, नंदलाल हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम हरदा लिए चलते हैं जफर के पास आपको। मध्य प्रदेश जहां हम देख रहे हैं कि जगहों पर अलग अलग खासतौर पर हाईवेज हम देख रहे हैं जहां पर हड़ताल का असर दिख रहा है। आवक जावक बंद हो गई है जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे होते थे, और उसके अलावा अब हम देखें आम जनता को भी खौफ खा रहा है कि ईंधन नहीं पहुंचेगा पेट्रोल पंप पर तो ईंधन मिलेगा नहीं। उसकी वजह से हम देख रहे हैं 2 दिन से लगातार कतारें पेट्रोल पंप पर भी दिखाई दे रही हैं। आम जनता में किस तरह का रोष है इसको लेकर, और खासतौर पर जो हड़ताल कर रहे हैं उनको लेकर अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपका, उनकी किस तरह की मांग है? कानून वापस लेने की मांग की जा रही है या किसी तरह के समझौते के लिए वो तैयार है? जफर, नए कानून हिट एंड रन का जो बिल पास हुआ है, तो तब से लेकर लगातार जो है तो पूरा देश में विरोध प्रदर्शन जो है तो ड्राइवर द्वारा किया जा रहा है। हरदा में भी इसका खासा असर देखने को मिला। कल जैसे ही बिल पास हुआ और उसके बाद जो है तो कल सुबह ड्राइवरों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया और जो आवागमन की जो गाड़ियां थी, ट्रक, बड़े डंपर और जो गाड़ियां थी उनको रोका। उसके बाद जो है तो पुलिस से वहां मौके पर संभाला और अनुविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी जो है तो समझाई थी। उसके बाद उन्होंने ज्ञापन देकर प्रदर्शन शांत किया। आज उसका असर जो है तो दिखाते देखने को मिला। क्या शाम जैसे ही हुई तो और जो पेट्रोल गाड़ियां होती है, पेट्रोल टैंकर होते हैं, वो हरदा में नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण तमाम जो पेट्रोल पंप है, तमाम पेट्रोल पंप पर खासी भीड़ जो है तो नजर आने लगी और धीरे धीरे देखा पेट्रोल खत्म हो गया। आज सुबह से ही लोगों में जो है तो पेट्रोल को लेकर काफी मशक्कत लोगों को करनी पड़ रही है। कहीं कहीं 20-20-25 किलोमीटर दूर जाकर लोग पेट्रोल भरा रहे हैं और वो भी पर्याप्त मात्रा में उनको जो पेट्रोल है वो नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नजारा अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हरदा का पेट्रोल पंप है, जहाँ पर आज पेट्रोल पंप
अभी कुछ समय पहले आया और इसका जो है तो खबर जो है तो जैसे लोगों को बड़ी, तो लोग अपने अपने वाहनों को लेकर जहाँ पेट्रोल डलाने पहुंच रहे हैं, परंतु उनकी भी एक पेट्रोल की एक समय है, जितना पेट्रोल जो चाह रहे हैं उनको उतना नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण जो है तो आने वाले समय में बसों और ट्रकों के साथ साथ जो टू व्हीलर गाड़ियां हैं और अपनी जो पर्सनल गाड़ियां हैं उनके भी पहिए थम जाएंगे। कई बार लोगों को जो है तो लोगों ने अब आवागमन के लिए एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए अपने जो पर्सनल वाहन है उसका उपयोग करते हैं, परंतु पेट्रोल ना होने की वजह से और गाड़ियों में जो है तो पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल ना होने की वजह से, नहीं मिलने की वजह से लोगों को जो है तो अपनी जो यात्रा है वो पोस्टपोन करनी पड़ी है, वो यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं। कई बार इमरजेंसी के कारण जो है तो लोगों को इमरजेंसी जो लोगों को होती है, हमारे हरदा से जो है तो अक्सर जो है तो हॉस्पिटल के लिए इंदौर या बड़े अन्य शहरों की तरफ जाना पड़ता है, वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, उनको काफी मशक्कतों का सामना यहाँ उनको करना पड़ रहा है। पारुल जी, मशक्कत तो होगी, जाहिर सी बात है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर हैं तमाम मामलों में, और अगर वहाँ से आपको कोई रिस्पांस ना मिले या फिर वहाँ पर किसी तरह से जो हड़ताल हम देख रहे हैं वो हो रही है, तो जाहिर सी बात है आम जनता के लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। और अब जब, क्योंकि अब सीधा तौर पर इसका असर हम देखेंगे कि इस दौर में जब तक ये कानून को लेकर कोई सेटलमेंट नहीं हो जाता, आपके आम पॉकेट पर भी पड़ने वाला है। फिर चाहे रसोई की बात कर लीजिए, किसी भी चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन सवाल यह है कि इमरजेंसी वाहनों का क्या, अगर आपको वाकई कोई इमरजेंसी है और आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम कतारों में भी देखिए लगकर लोग खड़े होकर घंटों बिता रहे हैं, तब जाकर उनको पेट्रोल मिल पा रहा है। आ रही हो वापस जफर आपके पास, अब कोशिश कीजिए कुछ लोगों को आप अपने साथ इकट्ठा कर पाए, बात कर पाए उनसे कि उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। नंदलाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से। रायपुर में भी आलम कुछ यही है नंदलाल, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सब्जियों की गाड़ियां नहीं आएंगी, पेट्रोल की गाड़ियां नहीं आएंगी, आम जनता का ट्रांसपोर्टेशन लगभग प्रभावित हुआ है। और हमने देखा कि नए साल में लोगों को अंदाजा नहीं था कि जब वो नया साल मनाकर लौटेंगे तो उनको जाने के लिए वाहन ही नहीं मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि जगहों जगहों पर जो लोग पहुंचे, फिर चाहे धार्मिक स्थल हो या घूमने फिरने की जगहें हो, वहां से वो लोग लौट नहीं पा रहे हैं। हम ट्रेनों का भी नजारा देख रहे हैं तो काफी तस्वीर बहुत परेशान करने वाली है कि लोगों को ट्रेनों के साथ किस तरीके से जाना पड़ रहा है, लटक कर वो लोग जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लोग जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन लोगों को अपने काम पर पहुंचना है, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी करने जाना है, या कोई इमरजेंसी में कहीं पहुंचना चाहते हैं जिसका पहले से कोई 1 तारीख या 2 तारीख का प्रोग्राम है, वो नहीं पहुंच पा रहे। तो हर जगह हालात यही है। आपके क्षेत्र में आप इस वक्त मंडी में मौजूद है, सब्जियां नहीं आ रही होंगी, लोगों ने जो खासतौर पर दुकानदार हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए होंगे, आम जनता भी प्रभावित हो रही होगी। नंदलाल जी, नंदलाल कानून जो लाया गया, इसके बाद से ये एक सिलसिला चलने लगा कि विरोध प्रदर्शन का हड़ताल को लेकर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के बड़े जो बाजार है, वहाँ पर सब्जी मंडी पर हम हैं, यहाँ पर सब्जी मार्केट पर मौजूद है। और यहाँ की स्थिति बताई जा रही थी कि जिस प्रकार से समय व्यस्त हो तो थोड़ा सा समय दे दीजिए। बढ़ गया है, आला बाजारी कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हो गया है। लॉटरी नंदलाल, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों से भी बात कर पाए। मैं नितेश के पास जा रही हूँ। नितेश बाराबंकी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आलम कुछ यही है, लेकिन आम जनता का क्या कुछ कहना है, और फिर अगर हम बात करें जो हड़ताल खास तौर पर कर रहे हैं उनका इस पर क्या कहना है, आगे किस तरह से हड़ताल खत्म होगी, कोई रुख दिखाई दे रहा है? नितेश, ओवर टू यू। जी, अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में जिस प्रकार से इस कानून का विरोध हो रहा है, उसका व्यापक असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहां लाखों वाहनों के पहिए चक्के जाम हो गए, उसका सीधा असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, आवश्यक से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो लोगों की आमद में कमी आई है। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आलम है, वो आलम देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम आगे उठाए हैं। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमारी मौजूदगी जनपद बाराबंकी नेपाली नगर क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले उस जहां की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ से यात्री लखनऊ अन्य गंतव्यों पर जाते हैं। यहाँ पर भी अगर बात करें तो जिस प्रकार से इस कानून का विरोध हो रहा था, चालकों ने चक्के जाम कर दिए थे, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन को भी टोटका हो रहा था, जिसको देखते हुए गृह विभाग ने साफ तौर पर पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि जो भी
चालक अपने मन से अपने स्वेच्छा से वाहन को ले जाना चाहते हैं, अगर उनका कोई भी विरोध कर रहा है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौजूदगी हमारी जनपद बाराबंकी के पटेल तिराहे के पास पड़ने वाले बस स्टॉप पर है। आप ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा फोर्स तैनात की गई, पुलिस तैनात है, महिला पुलिस भी तैनात है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई विरोध किया जा रहा है तो उस विरोध को ये लोग रोकेंगे। और जिसका व्यापक असर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस बस स्टॉप से लगातार जो भी चालक हैं स्वेच्छा से वाहन चलाना चाह रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। लेकिन पारुल जी, अगर हम बात करें तो इस कानून को लेकर जिस तरीके से व्यापक असर विरोध देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये चालकों के लिए बहुत ही खतरनाक अधिकारी आपके साथ मौजूद है, जरा उनसे भी बात कर लीजिए। जी, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर उनको निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग से क्या निर्देश कुछ दिए गए हैं? देखिए, यहाँ पर अभी मौजूदा समय में कोई उच्च अधिकारी, कोई राजपत्रित अधिकारी मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अन्य ऑफिसर हैं, उनको अभी बाइट देने का अधिकार नहीं है ऐसी दशा में वो। लेकिन हमारी जो वार्ता हुई है सीओ सिटी बीनू सिंह से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो भी चालक अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से अगर कोई विरोध करता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पारुल जी, ओवर टू यू। स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको भी परेशानियां हो रही हैं। आम जनता जो पब्लिक, मैंने अभी यही जिक्र किया था नंदलाल से चर्चा करते समय कि नया साल है, लोग 5 दिन पहले से, 3 दिन पहले से, 2 दिन पहले से बाहर हैं और उतना ही बजट लेकर कई लोग तो सक्षम हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर कहीं और भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है वो अपना लिमिटेड पॉकेट बजट लेकर निकले होंगे, अब वो घर नहीं लौट पा रहे हैं, अब वो वापसी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए कितनी परेशानी वाली बात होगी। कई लोग नौकरी पेशा है, वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, अपने काम को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं हो रहा होगा। ये कितनी बड़ी परेशानी वाली बात है। और ऐसे में सवाल यही है कि जब ट्रांसपोर्टेशन बंद है तो आम जनता जो प्रभावित हो रही है उनके लिए हल क्या है? प्रशासन के पास कोई सॉल्यूशन निकला है, नहीं निकला है, यूं ही चलता रहेगा? नंदलाल जी, जिस प्रकार से तस्वीर जगह जगह अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, तो पेट्रोल पंप पर जो कतारें सुबह से लेकर रात तक लगी रही, उसी प्रकार सब्जी मंडी पर भी इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों से भी बातचीत करेंगे और सब्जी मंडी का हाल बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से रेट, सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, उसी प्रकार से जितने भी खाद्य सामग्री है उनका भी दाम बढ़ा हुआ है। मिर्ची का अभी क्या रेट है और पहले 2 दिन पहले क्या रेट था? 40 हमारे 80 और भी सब्जियों में बढ़ोतरी हो रही है कि केवल मिर्चियों और अदरकों की दामों पर? भैया टमाटर आज 500 रुपये, धनिया 100 रुपये किलो, अदरक 120 रुपये। एक दिन के हाल। जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस प्रकार से सब्जी के दाम सीधे डबल हो गए हैं, जो मिर्ची 40 रुपए किलो, जो टमाटर 15 रुपए किलो था, उनका स्थिति जो है लगातार बढ़ गया। और इस प्रकार से सब्जी मंडी में 130, 120, 130 जो ट्रक माल आता था, वो कहीं ना कहीं केवल 20 और 30 ही ट्रक माल यहाँ पर आया जा रहा है। देख रहे हैं किस प्रकार से थोक सब्जी पर हम इस वक्त सब्जी मंडी पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो सब्जी 130, 120 तक आते थे, अभी लगातार 2 दिन पहले की अगर स्थिति सब्जी की बात करें और अभी क्या रेट जो है बढ़ा है? पहले से बाजार पूरा बदल चुका है। गोभी 25-30 रुपए से 40 से 50 किलो है। क्या लगता है अभी कहीं और दाम होने के आसार, कम होने के आसार है कि और भी बढ़ सकते हैं? क्या लगता है? अभी दाम बढ़ने की चांस है, कम होने की चांस नहीं है। माल की आवक नहीं है, गाड़ी सब बंद कर दिए गए, इस वजह से दाम बढ़ गए। हिट एंड रन जो कानून है, जिसका विरोध प्रदर्शन किया जाए ड्राइवरों द्वारा, जहां तक सब्जी मंडी पर जो वाहन चालक हैं उनके अनुपस्थिति के कारण नहीं आ पा रहे, तो इसका क्या समर्थन करते हैं? क्या लगता है आपको? मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर इसी तरह अगर कहीं स्थिति बना रहा, अगर लगता है कि क्या लगता है, आप भी एक आम नागरिक की तरह एक व्यापारी हैं आप भी, तो अगर इसी तरह अगर बना रहा स्थिति, तो क्या लगता है सुधार आएगा कुछ और भी कि कुछ निर्णय नहीं? स्थिति अगर ऐसा रहा तो कंडीशन खराब होगा। नहीं, आपकी राय, अगर लोगों की भी राय अगर जाने, आपको पता है कि सब्जी का रेट बढ़ गया है और आप सब्जी लेने आए हैं या फिर यहाँ पर बेचते हैं? सब्जी के रेट में बढ़ोतरी हुआ है, तो ऐसा लगता है कि और भी रेट बढ़ेंगे या कुछ, क्या लगता है आपको?
जिस प्रकार से बिल्कुल पारुल, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि अगर रेट बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक समाधान जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग जो हड़ताल पर लगे हुए हैं और जितने भी खाद्य सामग्री है, क्योंकि ज्यादातर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधा जैसे एम्बुलेंस चल रही है, उस पर जो वाहन ईंधन की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ आम नागरिक से लेकर सभी को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। खासकर सब्जियों में हम कोविड के समय भी देख रहे थे कि कोविड के समय जिस प्रकार से सब्जियों की किल्लत देखने को मिल रही थी, उसी प्रकार अभी यही स्थिति बना हुआ है सभी मंडियों पर। पेट्रोल पंप की भी बात करते हैं तो पेट्रोल जो पंप शहर में मौजूद है, जो राज्य में मौजूद है, वो तो मिल पाएगा। खासतौर पर शहर की बात कर लीजिए, राज्य की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि जब शहरों में ही गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो शहर में आपके उपलब्ध है वो तो मिल सकेगा, लेकिन जैसे ही आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर खपत अगर बढ़ेगी तो फिर वो सामान नहीं पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ महंगी हो जाएगी। जफर की तरफ वापस चल रहे हैं। जफर इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और वहां पर लोगों को काफ़ी परेशान होते हुए हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में। ज़रा फुल स्क्रीन दीजिए जफर को। हाँ जी जफर, बताइए ज़रा लोगों का क्या कहना है इस पर। अब क्योंकि ऐसा ना हो कि पेट्रोल की किल्लत हो तो लोगों को पेट्रोल भी महंगा मिलने लगे। जी पारुल जी, देखिए कई जगह की घटना तो आई है सामने की, जो है तो जब कल पेट्रोल की जैसे ही पेट्रोल की किल्लत हुई तो लोगों ने जो है तो पेट्रोल पंप पे पहुंचे और उनकी जो है तो कई जगह पेट्रोल पंप के पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए। तो सवारी गाड़ी जो है तो ऑटो संचालकों ने अपने जो है तो दामों को बढ़ाकर जो है तो स्टेशनों से लोगों की सवारी को अपने घर तक पहुंचाया। जफर स्टिल रखिए फ्रेम को, स्टिल रखिए फ्रेम को, काफी मूवमेंट हो रहा है। जिस तरीके से अभी आपने जिस तरीके आप देख रहे हैं कि हरदा का एक पेट्रोल पंप है, जहाँ पर पूरे हरदा में एक मात्र ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ पर एक पेट्रोल पंप लोगों को दिया जा रहा है, जो और कुछ भीड़ इस कदर लगी है कि जो पर्याप्त मात्रा में लोगों को जो मिलना चाहिए, जिस तरीके से पेट्रोल लोग अपने गाड़ी में लेना चाह रहा है उस तरीके से नहीं दिया जा रहा है। लोगों की एक लिमिट है, लिमिट के तौर पर दिया जा रहा है। लोग कई लिमिट तय कर दी गई है पेट्रोल पंप पर कि लोग अगर पहुंच रहे हैं तो उनको लोग हमारे यहाँ पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ में पेट्रोल लेने आए भैया, बोलते जानेंगे कहाँ पे आप कितने दूर से आए, क्या भैया नाम आपका? मैं हरदा जिले के अंतिम छोर से 45 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मुझे पता नहीं था कि सरकार ने ऐसा कोई कानून लाया है जिससे दिक्कत पड़ रही है। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस कानून को रसीला करे और आम जनता को परेशानी होने से बचाए, क्योंकि मैं 45 किलोमीटर दूर से आया हूँ और आज मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बच्चे घर रास्ता देख रहे हैं, अब मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? मैं 3 घंटे होगा पेट्रोल पंप पे, अभी तक मुझे पेट्रोल प्राप्त नहीं हुआ है। इन्हें सूचना मिली आपको कि यहाँ पेट्रोल मिल रहा है? क्योंकि कल रात से तो हरदा में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो चुका है। हम गाँव में रहते हैं, गाँव में जाके सूचना प्रसार गाँव अंदर सिटी में आने के बाद पता लगा सरकार ने कोई सा कानून लाई है, इसलिए आम जनता को दिक्कत पड़ रही है। आप घर को कोई पेट्रोल मिलता नहीं है, कहीं पे आप हंडिया में आते 50 रुपये पेट्रोल चलाया आया, 3 घंटे से खड़ा हूँ हरदा में, अभी तक पेट्रोल प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे साथ युवा ही मौजूद है, वो भी पेट्रोल लेने यहाँ आए। भैया पेट्रोल मिला आपको? सर मैं कल रात से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन पेट्रोल कहीं भी हरदा में किसी पेट्रोल पंप से नहीं है। पेट्रोल तो मिल रहा है लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ में आप देख रहे हैं किस प्रकार पेट्रोल मिल रहा है। क्या अभी आपने पेट्रोल डला है अपनी गाड़ी में? नहीं मिला सर, इसलिए वापस जा रहे हैं आप? तो कल रात का इंतजार कर रहे हैं? आज से इंतजार कर रहा हूँ, 4 बजे से पेट्रोल मिलता है। जी पारुल जी, देखिए ये लोग जो है कि एक भैया 45 किलोमीटर दूर से जो है तो पेट्रोल डलाने हरदा जिले के अंतिम छोर ऐसे पे कई सारे तो मामले हैं जो जनता है उसकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, और ऐसे कई सारे लोग होंगे जो न जाने कितने दूर पर इस वक्त मौजूद होंगे या जिन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई माहौल है, और वो अपने घरों से निकल गए होंगे ये सोचकर कि रूटीन में जिस तरीके से वो वापस लौट आते वैसे आ जाएंगे, लेकिन हालात बिगड़ गए हैं और अब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश, अब इस कानून को लेकर खासतौर पर जो हड़ताल दिखाकर जो चालक है उन्होंने तो बता दिया अपना गुस्सा, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा कब तक चलने वाला है? चालकों का क्या कुछ कहना से कब तक हड़ताल पर रहने वाले हैं वो? जी पारुल जी, देखिए हम आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि चालकों को लेकर भी पहले ही 2 या 3 फाड़ हो चुकी है। कुछ लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे हैं, कुछ लोग प्रशासन से बात नहीं करना चाह रहे हैं, जिसका साफ व्यापक असर आपको बाराबंकी के इस पटेल तिराहे से यह देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ बस चालक हैं जो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिए हैं, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो अपने साधन को आगे बढ़ा दिए। तो ऐसे तरीके से सरकार जिस तरीके से प्रभावी इस नियम को लाने जा रही थी, तो पहले ही इसमें 2 फाड़ हो गए। कौन बात करने आगे जाएगा, कौन बात नहीं करेगा, इसमें भी अभी लेकर दुविधा है। सरकार की तरफ से अभी सॉफ्ट रूप तो कोई नहीं दिखाया गया। हालांकि ये बात अलग है कि पूरे स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती जरूर कर दी गई है कि किसी भी प्रकार के विरोध के स्वर ऐसे मुखर ना हो, अथवा जो चालक अपनी स्वेच्छा से गाड़ी को ले जाना चाहते हैं
अपनी प्राइवेट गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, ट्रक को ले जाना चाहते हैं, उनको कोई दुविधा, उनको कोई समस्या ना हो। क्योंकि कई जगहों से खबर ये भी आ रही थी कि अगर कोई चालक अगर जाता भी है किसी अपनी गाड़ी को लेकर निकल के किसी की परेशानी समझ के या किसी की इमरजेंसी में मदद करने के लिए, तो उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। रायपुर में ऐसी कोई खबर है क्या नंदलाल? से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उसी प्रकार राजधानी रायपुर में भी इस प्रकार की जो हड़ताल है वो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं बस ट्रक जितने भी चालक हैं वो हड़ताल पर नजर आ रहे हैं और जितने भी जो स्कूल के बस चालक हैं वो भी हड़ताल में हैं। तो हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं और जितने भी हड़ताल है, क्योंकि एक दूसरे को भी चलाने दिया जा रहा है, वो खुद तो स्वयं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जितने भी उनके संघ के हैं ड्राइवर हैं उन चालकों को भी विरोध प्रदर्शन करने में मजबूर किया जा रहा है और चलाने के लिए अगर कहीं जाया जा रहा है कोई तो बिल्कुल कोई अगर चाह भी रहा है कि वो किसी तरह की किसी की मदद कर भी ले तो उसे भी उसकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की जा रही है। इस तरह के भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने क्षेत्र की जानकारी देने के लिए। देखिए, हिट एंड रन कानून जो नई बनी भारतीय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया और इसमें अगर कोई ड्राइवर कोई चालक लापरवाही से गाड़ी चलाता है, गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तो अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसको लेकर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। चालकों ने अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं, ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं कर रहा है, सामान इधर से उधर नहीं जा पा रहा है, फिर आपकी जरूरत की चीजें हों या फिर लोगों का आना जाना कुछ भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आम जनता यानी आप अपनी 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से आ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचे कि ट्रांसपोर्टेशन में आप किसी तरह का उपयोग कर सके तो बसेस भी नहीं चल रही हैं और ऐसे में जो लोग कहीं दूर फंस गए हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है। और जिन्हें पता नहीं है और अपने घरों से निकल के दूर कहीं आ गए हैं, उन्हें लगता है कि वो पेट्रोल भरवा लेंगे, तो पेट्रोल पंपों पे भी कतारें हैं और लिमिटेड स्टॉक दिया जा रहा है। ऐसे में आम जनता काफी परेशान है। लेकिन इसका हल क्या है? चालकों से क्या प्रशासन बात करेगा? सरकारें बात करेंगी? किसी तरह का समझौता होगा, समझाइश होगी? और अगर इसी तरह चलता रहा तो लोगों के घरों में सामानों की किल्लत हो रही है, उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की बसें नहीं चल रही हैं, स्कूल बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कई सारी परेशानियां हो रही है। इसका जल्द हल ढूंढना होगा वरना मुसीबत या परेशानी या ये मुद्दा विकराल रूप ले लेगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।